चैप्टर 30 आरव की माँ कहलाने के लायक ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि आरव तुम्हें कभी अपनी माँ के रूप में एक्सेप्ट भी करेगा, और मुझसे तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट और प्राइड की बात करना मत। मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम्हें इन पैसों की बहुत ज़रूरत है, तो इन्हें चुपचाप रख लो। और हाँ, ये लास्ट टाइम है जब मैं और आदित्य तुमसे मिलने आए हैं। तुम इन पैसों के अलावा और कुछ भी डिजर्व नहीं करती तान्या। और हाँ, जल्द ही मैं और आदित्य शादी भी करने वाले हैं, तो तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे बेटे का तुमसे ज्यादा अच्छे से ख्याल रखूंगी। इतना कहकर अनु वहां से जाने लगी। वो पलटी ही थी, उतने में तान्या ने उसे पीछे से आवाज लगाकर रोका और कहा, रुको। अनु को इस बात का तो इंतजार था कि कब तान्या उस पर भड़के। वो यही सब करने पहुंची थी तान्या के पास। अनु पलटी और उसने कहा, क्यों, मैंने कुछ गलत कहा? तान्या ने उसका क्रेडिट कार्ड उसके पैरों में फेंका और उसे कहा, अपना कचरा उठाओ और निकलो यहां से। तान्या, मैं सच में तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। इस वक्त तुम्हारी भिखारियों जैसी हालत है, अभी भी तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? सिचुएशन समझ रही हो? तुम्हारे चाचा का ऑपरेशन है, तुम हमारी मदद क्यों नहीं लेती? मुझे पता है कि तुम अपना अड़ियलपन नहीं छोड़ सकती, पर बेचारे अपने चाचा के बारे में तो सोचो। बिना पैसों के उनका इलाज कैसे करवाओगी? या तुम चाहती हो कि वो मर जाएं? हाँ? अनु ने जानबूझकर ये कहा ताकि वो तान्या को और भी ज्यादा उकसा सके, तान्या उससे कुछ कहे और बात बढ़े। अनु को लग रहा था कि तान्या उसके पैसों पर ऐश कर सकती है, वो उसे ले सकती है और अपनी करंट सिचुएशन से निपट सकती है, और इन सारी चीजों के लिए उसके पैरों में वो झुकेगी और वो कार्ड उठाएगी। वो ऐसे अपने चाचा को मरते हुए तो नहीं छोड़ सकती थी ना। पर अनु शॉक हो गई जब उसने देखा कि तान्या अपनी जगह से हिली तक नहीं। कुछ भी अनु के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हो रहा था। तान्या ने कहा, तुम होती कौन हो मुझे लेक्चर देने वाली? मैं फिर से बोलती हूँ, क्योंकि तुम शायद बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो कि तुम्हें इंसान की भाषा समझ में नहीं आती होगी। ये कचरा यहाँ से उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। तुम हॉस्पिटल गंदा कर रही हो। आ रही है बात समझ में? तुम? अनु गुस्से में चिल्लाई। तान्या, उन हाथों को मत रोको जो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम आदित्य की एक्स वाइफ और आरव की माँ हो, तो अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो। एक बार फिर से अनु ने उसे समझाने की कोशिश की। अनु को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन समहाउ उसने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और वो ड्रामा कंटिन्यू रखा जो आदित्य के सामने उसे एक अच्छा इंप्रेशन दे सकता था। आप लोग यहाँ तमाशा मत करिए, ये हॉस्पिटल है। अचानक राजेश के डॉक्टर ने आकर उन्हें डांटा। ये तमाशा बहुत देर से चल रहा था, फाइनली उन्हें बीच में आना ही पड़ा। उनकी आवाज सुनकर अनु मुड़ी और डॉक्टर को एक स्माइल देते हुए कहा, डॉक्टर खन्ना, आप यहाँ? काफी टाइम से आपको देखा नहीं, कैसे हैं आप? डॉक्टर भी स्माइल देकर उनसे कहते हैं, ओह मिस अनु, आप यहाँ कैसे? आपकी फैमिली में सब ठीक तो है ना? डॉक्टर से बात करने से पहले अनु ने बहुत गंदी तरह से घूरा था तान्या को, और फिर डॉक्टर से बात करने लगी। उसने कहा, अरे नहीं, मैं तो यहाँ तान्या के लिए आई थी, ये मेरी पुरानी दोस्त है। आप कैसे हैं इसके चाचा? डॉक्टर खन्ना को लगा कि शायद सच में वो दोनों दोस्त थे, इसलिए उन्होंने उसे बताया, पेशेंट की कंडीशन बहुत खराब है, उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है, नहीं तो उनकी हालत और खराब हो जाएगी। ओह माय गॉड, मुझे नहीं पता था कि उनकी हालत इतनी खराब है कि उन्हें ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी। फिर तो ऑपरेशन बहुत एक्सपेंसिव होगा ना डॉक्टर? अनु ने झूठी चिंता दिखाते हुए ये सब कुछ कहा। डॉक्टर खन्ना ने उसे कहा, हाँ, ये बिल्कुल सस्ता नहीं है, हमें 5 लाख रुपए का खर्च इसमें बेयर करना होगा।
अनु खुशी के मारे हंस रही थी और उसकी हंसी लीक हो रही थी। उसने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए डॉक्टर खन्ना से कहा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि तान्या मेरी पुरानी दोस्त है, तो इनके चाचा का ऑपरेशन के सारा पेमेंट मैं बेयर करना चाहती हूँ। ये लीजिए मेरा कार्ड, चाहे जितना पैसा खर्च हो जाए मैं करने के लिए तैयार हूँ। इन्हें पैसों के लिए परेशान मत कीजिएगा। एक अच्छी दोस्त होने के नाते मैं इतना तो कर ही सकती हूँ इनके लिए। डॉक्टर खन्ना हैरान होकर बोले, पर ऑपरेशन की सारा पेमेंट तो ऑलरेडी जमा हो चुका है। अनु की ये बात सुनकर डॉक्टर खन्ना हैरान हो गए। उन्होंने हैरान होकर कहा, पर ऑपरेशन का सारा पेमेंट तो ऑलरेडी जमा हो चुका है। अनु ये सुनकर बहुत शॉक हो गई और उससे कहा, क्या कहा आपने? ऑपरेशन की फीस पूरे 5 लाख रुपए इन्होंने जमा करवाई है? क्या इन्होंने आपको बताया नहीं बस? अनु अजीब तरीके से हंसी। फिर तान्या को देखकर उसने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? इनके पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। 5 लाख रुपए इनके पास कहाँ से आएंगे? अनु सोच रही थी कि भाई 5 लाख रुपए इन भिखारियों के लिए तो बहुत बड़ी बात है, तो फिर इनके चाचा के पास हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए 5 लाख रुपए कहाँ से आए? डॉक्टर खन्ना ने फिर से कहा, पर अनु इन्हें तो पूरा पेमेंट जमा कर दिया है, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? अनु शक की नजर से तान्या को देखते हुए सोच रही थी कि क्या तान्या ने ये बिल भरने के लिए कुछ शर्मनाक या गलत काम तो नहीं किया, वरना 5 लाख रुपए अरेंज कर पाना इतने कम समय में तान्या के बस की बात तो नहीं थी।